गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th सामाजिक अध्ययन की वर्कबुक, जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, जिसमें हम अमेज़न वनों का अध्ययन कर रहे थे, अमेज़न नदी बेसिन और अमेज़न वन। उसी में आगे पृष्ठ 105 पर क्रियाकलाप 3, तुम्हारे साथियों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका भरो। इसमें हमारे यहाँ और अमेज़न बेसिन में अंतर पूछे गए हैं कि हमारे यहाँ वन का प्रकार कैसा है। हम हरियाणा में रहते हैं, यहाँ पर बहुत अधिक सघन वन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर जलवायु शुष्क है। इसलिए यहाँ पर शुष्क और पर्णपाती, जो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे पेड़ों वाले वन पाए जाते हैं। जबकि अमेज़न बेसिन में वर्षा वन पाए जाते हैं। सघनता कैसी है यहाँ वनों की? यहाँ घने वन नहीं हैं, विरल हैं। विरल माने दूर दूर, जिसमें पेड़ दूर दूर होते हैं। जबकि अमेज़न बेसिन में वन इतने घने हैं कि वहाँ सूर्य का प्रकाश ही नीचे तक नहीं पहुँच पाता था। वनस्पति का प्रकार कैसा है? हरियाणा में कम ऊंचे पेड़ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, और अमेज़न बेसिन में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनके नीचे दूसरी वनस्पति पनपती नहीं है। महोगनी, एबोनी, आर्किड और लालंग जैसे पेड़ अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। पक्षियों की विशेषता, हमारे यहाँ छोटी चोंच वाले पक्षी हैं, जबकि अमेज़न में बड़ी चोंच वाले पक्षी और रंगीन पंखों वाले पक्षी पाए जाते हैं। जीवों की विविधता, हमारे यहाँ हरियाणा में हर प्रकार के जीव हैं, सरीसृप, स्तनधारी, जलचर, और अमेज़न बेसिन में बंदर, स्लॉथ और टेपीर, जो चींटियाँ खाते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के जंगलों में और भी बहुत से जीव पाए जाते हैं, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके होंगे। अब नीचे कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, जिनको पढ़कर हमें ये बताना है कि अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है। कि यहाँ के लोग वृक्षों को काटकर खेती करते हैं, वहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, और महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। देखो, इन सारे कथनों में कहीं भी किसी फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग धंधे का जिक्र नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज का जिक्र नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ का स्तर, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कुछ खास नहीं है। अभी भी वो निम्न मध्यम वर्ग का ही जीवन जी रहे हैं। अमेज़न बेसिन के भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी कर्तन और दहन खेती कर रहे हैं। कर्तन माने काटना, एक जगह से पेड़ों को काट देते हैं, जलाकर जमीन साफ करते हैं और फिर खेती करते हैं। इसे कहते हैं कर्तन और दहन खेती। कुछ परिवार छप्पर वाले घरों में रहते हैं, जबकि बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा है। पेड़ काटकर नगर बसाए जा रहे हैं और वहाँ सुविधाएं हैं और लोगों का काम रोजगार भी ठीक है, तो उनका जीवन स्तर भी अच्छा है। सोच कर बताओ कि अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोग अपने घर के छत तीव्र ढलान वाले क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, लेकिन वर्षा होने का कोई समय निश्चित नहीं है और वर्षा बहुत तेज होती है। यहाँ वर्षा तीव्र व अनिश्चित है। पानी का बहाव बनाए रखने व मकानों को क्षति से बचाने के लिए छतें तीव्र ढलान वाली बनाई जाती हैं। तुम्हारे क्षेत्र में घरों की छतें किस प्रकार की हैं? ऐसा क्यों? कारण भी बताओ। हमारे घरों की छतें समतल हैं, क्योंकि हम एक मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ वर्षा अधिकतर मानसून के समय में ही होती है।
ये तो आपको पता ही है अपने घर की छत के बारे में। अगले पेज पे देखिए, अमेज़न बेसिन के वनों के अंदर पहुंचने का पुराने समय में परिवहन का क्या साधन था और वर्तमान में क्या है। पुराने समय में जल मार्ग ही अमेज़न बेसिन के वनों के अंदर पहुंचने का एकमात्र साधन था। अब ट्रांस अमेज़न महामार्ग व हवाई मार्ग भी हैं। क्या कारण है कि अमेज़न बेसिन में सड़क परिवहन का विकास नहीं हो पाया? क्योंकि अमेज़न बेसिन में सघन व अंधेरे वनों में पेड़ काटकर सड़कें बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वहां सड़क मार्ग का विकास नहीं हो पाया। तुम्हारे यहाँ परिवहन का मुख्य साधन क्या है? ऐसा किस कारण से है? हमारे यहाँ परिवहन का मुख्य साधन सड़क मार्ग है, क्योंकि हम गंगा सतलुज मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और यह एक समतल क्षेत्र है। यहाँ सड़कें बनाना आसान है। अमेज़न बेसिन के मूल निवासियों को नए क्षेत्र में क्यों बसना पड़ा? क्योंकि अब इस क्षेत्र में विकास की विभिन्न गतिविधियों के नाम पर इन वनों को काटा जा रहा है, अतः वहां के मूल निवासियों को नए क्षेत्र में बसना पड़ रहा है। अमेज़न बेसिन के वन क्यों नष्ट हो रहे हैं? विकास की विभिन्न गतिविधियों, वन माफिया, राजनेताओं के लालच व भ्रष्टाचारपूर्ण नीतियों के कारण अमेज़न बेसिन के वन नष्ट हो रहे हैं। और इनके क्या प्रभाव होंगे नष्ट होने के? इन वनों के नष्ट होने से व्यापक प्रभाव होंगे। ये वन धरती के फेफड़े हैं, अतः इनके कटने से प्रदूषण में वृद्धि होगी, वन्य जीवों की विविधता खतरे में पड़ जाएगी, मिट्टी की ऊपरी परत तीव्र वर्षा में बह जाएगी, व सघन वन बंजर भूमि में बदल जाएंगे। इसके अगले पृष्ठों का वीडियो जल्दी ही आएगा, देखते रहिए। स्टडी विद प्रेक्षा। धन्यवाद।